हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की अपडेट ये है कि मेरी बेटी, उसे भी काफ़ी हद तक ज़ुकाम और खांसी हो चुकी है। हम सस्पेक्ट कर रहे हैं उसे भी स्ट्रेप थ्रोट ही होगा। तो हम जा रहे हैं उसको भी डॉक्टर के पास लेकर। देखते हैं कि वो क्या मेडिसिन देती हैं, क्योंकि कबीर के कंपैरिजन में वो उसकी एज कम है। तो वी आर सस्पेक्टिंग कि उसको कुछ अलग मेडिकेशन दी जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। हाँ सूफी, आपको क्या क्या मिलेगा बताओ डॉक्टर के पास? न्यू स्टिकर। ओके। तो अभी इसके थ्रोट में उन्होंने स्वैब इंसर्ट करके एक सैंपल कलेक्ट किया है स्ट्रेप थ्रोट टेस्ट करने के लिए। तो हम अब वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। ऐसे चेक किया था। जब हम वेट कर रहे थे, डॉक्टर ने हमें बताया कि अगर रनी नोज़ होती है तो बहुत ही कम चांस है स्ट्रेप थ्रोट होने का। और एनीवेज 3 साल से कम का अगर बच्चा है तो पॉसिबिलिटी कम ही है कि वो इन्फेक्ट हो गया हो। और उसी लाइंस पे सूफी का रिज़ल्ट आया कि उसे स्ट्रेप थ्रोट नहीं है, रिज़ल्ट नेगेटिव था। अब रात के 9:30 बज रहे हैं यहाँ पर, और मैंने सोचा कि एक फ़ाइनल अपडेट वीडियो दूँ कि उसे स्ट्रेप थ्रोट तो नहीं है, विच इज़ अ रिलीफ फॉर अस। तो बट हाँ, कबीर को है, तो हमें अभी भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उसे ना हो जाए। अब ना यहाँ पर एक नई चीज़ हुई है कि डॉक्टर ने कहा है कि ऑब्वियसली मुझे कंसर्न था कि हो सकता है कि अभी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, बट कुछ दिनों में वो पॉजिटिव आए। हो सकता है वायरस इतनी ज़्यादा फैला नहीं है कि टेस्ट पॉजिटिव आ जाए बट स्ट्रेप थ्रोट हो उसे। तो क्या हमें दोबारा से लाकर उसे टेस्ट करवाना पड़ेगा कुछ दिनों के बाद, सिम्टम्स अगर इम्प्रूव नहीं हुए? तो उसके लिए ना डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिया कि ऑलरेडी जो उसका स्वाब ले रखा है थ्रोट का, वो लोग उसे प्रिजर्व कर रहे हैं और उसका कल्चर करेंगे। तो करीब कुछ ये फ्रैंकली मुझे नहीं पता, ये नई चीज़ है। मैंने आज तक ऐसा प्रोसीजर कभी देखा नहीं इंडिया में करते हुए किसी को। तो वो उसका कल्चर करेंगे, जो ऑलरेडी सैंपल उन लोगों ने लिया हुआ है आज। और अगर वो एक प्लेट जैसी होती है, उसके ऊपर वो देखेंगे कि अगर उसका 2 दिन बाद 48 आवर्स के लिए वो उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, और अगर वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब उसे स्ट्रेप थ्रोट है। तो 48 आवर्स तक वेट करने को कहा है, उसके बाद उस टेस्ट का रिज़ल्ट आने वाला है और डॉक्टर फिर कंफर्म करेंगे हमें। तो आज उन्होंने हमें एंटीबायोटिक नहीं दी, हालांकि मुझे तो लग रहा था कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, और वो 2 साल की है, तो आई डोंट वांट कि उसकी हालत और ख़राब हो। बट फिर भी उन्होंने मुझे कोई दवा नहीं दी, कोई एंटीबायोटिक नहीं दिया। नॉर्मल कफ सिरप पिलाने को बोला है, जो कि ओवर द काउंटर अवेलेबल होता है। लेट्स सी, अब 48 आवर्स के बाद अगर वो कल्चर का टेस्ट पॉजिटिव आता है, तब तो वो हमें एंटीबायोटिक देंगे। तो मैं आपको फिर से अपडेट करूँगी 48 आवर्स के बाद कि क्या होता है। टिल देन हमें बस वही ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि वो और ज़्यादा परेशान ना हो। स्टीम देना है और गरम दूध पिला सकते हैं हल्दी वाला, एंड बेसिकली हर वो चीज़ जो एक नॉर्मल ज़ुकाम में हम घर पे करते हैं, वो सारी चीज़ें करने को बोली है। ओवर द काउंटर कफ सिरप पिलाने को बोला है, और 48 आवर्स के बाद ही डिसाइड करेंगे आगे का कोर्स ऑफ एक्शन, डिपेंडिंग ऑन रिज़ल्ट क्या आता है। तो ऐसा था कुछ आज का दिन। देखते हैं, मैं आपको फर्दर अपडेट करूँगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरा जस्ट एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ हमेशा हर वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।